हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। थोड़ा डर लग रहा है क्या? नहीं दोस्तों, डरने की, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जितना पढ़े हैं ना, उतने में आप सिलेक्शन ले रहे हैं। 100% आप सिलेक्शन ले रहे हैं। मैं आज आप लोगों के लिए कुछ ऐसे चीज़ें लेकर आया हूं कि एग्ज़ाम में वो जो एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है वो आपको लेना नहीं है। तो कुछ कुछ बातें मैं डिस्कस करने जाऊंगा, उसको भली भांति समझ लीजिए। बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो आप लोग इस चीज़ों को फॉलो करते हैं तो 100% जो पैनिक में गलतियां होती है वो आप नहीं करेंगे। मैं आशीष देवांगन आप सभी का देवांगन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को ऑल द बेस्ट। सबसे पहले बात, पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन ही करूंगा कि 5 साल के बाद फाइनली कल आपका मेंस का एग्जाम होने जा रहा है ना। थोड़े डर लग तो रहे होंगे, बट मैं जैसे पहले भी बोला, डरने की आवश्यकता नहीं। देखिए, आप जानते हैं आपको 3 पेपर देना है। 2 पेपर एक दिन, 1 पेपर अगले दिन। जो बंदा कल और परसों ये 2 दिन अपना एग्जाम में टाइम को मैनेज कर लिया, मतलब 100% उसका सिलेक्शन हो रहा है। चलिए, मैं आपको कुछ स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं, इसको आप फॉलो करेंगे तो 100% आप सिलेक्शन के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। ठीक है, देखिए, जैसे आप जान रहे हैं कि आपके पास 3 पेपर है। पहला पेपर, पेपर नंबर 1 की मैं बात करूं तो पहला पेपर आपका क्या है? लैंग्वेज है ना। पहला पेपर लैंग्वेज है। लैंग्वेज में आपका पार्ट में बटा हुआ है हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश। तो आप क्या करेंगे, आपका कमांड ज्यादातर लोगों का हिंदी में होगा, तो हिंदी को फोकस करेंगे। देखो, मैं कोई भी पेपर की बात करूं, चाहे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, कोई भी पेपर की बात करूं, सब में कॉमन चीजें क्या होंगी आप इसको समझो। तो कॉमन चीजें क्या होंगी, आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो 3 प्रकार के मिलेंगे। पहला, आपको जो क्वेश्चन मिलेगा इजी मिलेगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो थोड़ा इजी भी लगेगा, थोड़ा टफ भी लगेगा, मतलब आता है लेकिन टिक नहीं कर पा रहे हैं। तो दूसरा मिलेगा आपको मॉडरेट, और तीसरा जो मिलेगा वो टफ मिलेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले पोर्शन हिंदी को सॉल्व करेंगे पूरा, जितना बनता है, चाहे 40 बने, 50 बने, 60 बने, कितना बनता है, हिंदी को पहले सॉल्व करेंगे जो इजी वाला है। इतना क्लियर? पढ़ते जाओगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि इसको मैं पढ़ा हुआ तो हूं लेकिन आंसर मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाऊंगा, प्रेशर दूंगा तो बन जाएगा। देखो दोस्तों, ये आपका 200 नहीं, 2 घंटे बोलूं मैं, 2 घंटे का पेपर है और 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन टिक करने हैं। 200 नंबर का क्वेश्चन है। तो अब तो इजी क्वेश्चन को पहले फटाफट टिक कर लेना। उसके बाद आप क्या करना, इंग्लिश में आ जाना। इंग्लिश में जितना आपको इजी लगता है उसको टिक कर लेना। कुल मिलाकर के इजी टिक करके आप आगे बढ़ना। पहले इजी बनाओ, इसके बाद क्या करोगे, जो मॉडरेट क्वेश्चन है, मॉडरेट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 2 ऑप्शन में से किसी एक को टिक करना रहेगा। मतलब मॉडरेट करने का मतलब क्या, क्वेश्चन है जिसमें 4 ऑप्शन है, 2 तो पक्का नहीं है, इन्हीं दोनों में से आंसर है। उन दोनों आंसरों में से आप थोड़ा सा अपने आप को शांत होकर के दिमाग लगाना है। दोस्तों, टफ क्वेश्चन यदि दिखता है वो सबके लिए है। आपको पैनिक नहीं होना है एग्जाम में। एग्जाम में पैनिक हुए मतलब खत्म, कहानी खत्म। जानते हुए क्वेश्चन आप गलत करोगे। यदि आपको 10 क्वेश्चन लगातार टफ बना दिखता है और आपसे नहीं बन रहा है तो यह सोचना कि यह सबके लिए तकलीफ है। टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो मैं क्या बोला, इजी जितना बनता है, सपोज 100 में से आपका 40 क्वेश्चन इजी लगा, इंग्लिश और मैथ दोनों मिला करके, तो ये आप 40 का 40 बनाओ और टिक करके रखो। उसके बाद मॉडरेट क्वेश्चन में आना, थोड़ा सा टाइम लेना, थोड़ा टाइम लेना, सोचना हम कभी देखे हैं क्या, पढ़े हैं, और जो पहली बार में आपको टिक करने का मन कर रहा है, 2 ऑप्शन नहीं है, सपोज ए और सी आंसर नहीं है, बी और डी में से आंसर है, तो पहली बार में आपका दिल जो कहता है उसको टिक कर देना।
फर्स्ट जो दिमाग में आया टिक कर दो, आगे बढ़ जाओ। इतना क्लियर? ठीक। अब आते हैं टफ क्वेश्चन के लिए। तो टफ क्वेश्चन मतलब ऐसे क्वेश्चन जिसको आपने कभी देखा ही नहीं है, देखा ही नहीं है, तो क्या करोगे? तुक्का मारोगे। चूंकि माइनस मार्किंग नहीं है, फिर भी आप इंस्ट्रक्शन में देख लेना कि कहीं माइनस मार्किंग के लिए बोल तो नहीं दिया है, एक बार देख लेना, ठीक है? बोला नहीं है, नहीं होना चाहिए, फिर भी एक बार देखना। अब माइनस मार्किंग नहीं है, तो माइनस मार्किंग नहीं है तो आप क्या करना, प्री में मैं बताया था, बहुत लोग देखे थे, टिक भी किए थे और कई लोग उसी के बेस पे सिलेक्शन भी लिए हैं। तो आपको मैं फिर भी यही बोलना चाहूंगा, बी या सी इसमें से टिक करके आ जाना। आप 5-5 का कॉम्बिनेशन बना लो या 10-10 का कॉम्बिनेशन बना लो। सपोज 40 आप एकदम सही किए, बच गया 60, 60 में से 20 मॉडरेट आपको लग रहा है जिसको आप टिक कर लिए, बच गया 40, 40 में से 10-10 का बंच बनाओ, बी 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 सी 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 सी, आपकी जैसे इच्छा मार देना। क्लियर? अब ये हो गया कंप्लीट, 100 में 100 आपका तैयार। अब कई लोगों का बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए हैं कि सर इंग्लिश में ऐसे और ट्रांसलेशन पूछेगा कि नहीं पूछेगा। तो आप याद रखिए, पिछले बार की मैं बात करूं तो ट्रांसलेशन तो नहीं था, ऐसे था। तो मुझे क्या लगता है, देखो हालांकि बोल दिया है वस्तुनिष्ठ प्रकार से क्वेश्चन होंगे, बट सिलेबस में ऐसे और ट्रांसलेशन तो बोला है। मैं मान लेता हूं चलो कि ट्रांसलेशन जो है ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है, ऐसे कैसे बनाओगे? इसलिए आप कम से कम 2 ऐसे तैयार करके रखो, एटलीस्ट नक्सल और मैं पुलिस क्यों बनना चाहता हूं, व्हाई आई वांट टू बिकम अ पुलिसमैन। ये दोनों का YouTube में वीडियो मैं हिंदी इंग्लिश बना दिया हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के, ज्यादा लंबा लंबा वीडियो नहीं है, मुश्किल से आधे घंटे का वीडियो है, आप उसको देख लीजिए ताकि एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि आपको लिखना कैसे, ऐसे आ गया तो आएगा ना, तो 10 नंबर का क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा, 200 शब्द में बोलेगा, 10 नंबर का सवाल रहेगा। इसलिए आप एक बार रिवाइज करके चले जाओ दोस्तों, क्या पता आ गया तो। क्लियर ना? ये हो गया हिंदी और इंग्लिश का। ओके, अब इंग्लिश में कुछ चीजें और मैं बोलूंगा कि इंग्लिश में वॉइस नरेशन गलत मत करना, आराम से टिक करना, ठीक है? आर्टिकल भी इजी है, प्रीपोजिशन पढ़े होगे तो बनेगा बिल्कुल, मॉडल वर्ब से क्वेश्चन ना के बराबर आएगा, एक आध क्वेश्चन पूछेगा, टेंस से क्वेश्चन देगा। तो थोड़ा थोड़ा देख लो, टाइम नहीं है तो कोई नहीं, वॉइस नरेशन का हल्का नियम देख करके जाना, क्योंकि यहां आपको नंबर दिलाएगा। ओके ना? ये बात हो गई पेपर 1 लैंग्वेज का। अब उसी दिन आपका पेपर 2 होगा जो जीएस है, जो आपका है, जो पहले से 5 साल से आप पढ़ के बैठे हुए हो, बनेगा, डोंट वरी। उसमें भी सेम चीज, इजी, मॉडरेट और टफ, ये 3 प्रकार के स्लॉट में बांटना। इजी क्वेश्चन पहले पूरा बना लेना, टिक कर लेना, उसके बाद मॉडरेट क्वेश्चन जहां आप फंस रहे हो, पहला दिल में जो बोला आप टिक कर दो, और टफ क्वेश्चन में वही 10-10 क्वेश्चन का आप स्लॉट बना लेना, बी 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 सी 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 मार देना, या सी बी करके मारोगे, जैसा आपको ठीक लगे आप मार देना, वो तो दोस्तों आपकी किस्मत का, ठीक है? अब आता हूं मैं सेकंड पेपर, अच्छा सेकंड पेपर तो हो गया जीएस, अब मैं आता हूं तीसरा पेपर एप्टीट्यूड, ठीक है? एप्टीट्यूड की मैं बात करूं, गणित की बात करूं, तो इसको आप कैसे बनाओगे? तो 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक है आपका रीजनिंग और एक है आपका क्या, मैथ, है ना? रीजनिंग और मैथ। अब रीजनिंग और मैथ को कैसे करोगे? तो देखो 90% स्टूडेंट्स की कहानी है, रीजनिंग बनता है, मैथ नहीं बनता। दोस्तों जो एग्जाम में इन लोग दिए हैं ना, इतने घंटे, थोड़ी बेवकूफ़ी वाला कहानी है, मैं बोलूंगा बेवकूफ़ी 100%। जीएस में आप 3 घंटा दिए हो और बाकी इंग्लिश में, मैथ में 2-2 घंटा दिए हो, ये कैसे बात है भाई? बट कोई बात नहीं, कहानी मुद्दा सबके लिए सेम है। इसलिए आपको अब क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट करना कैसे है, तो सोचो। रीजनिंग में कम समय भी लगता है और ज्यादा नंबर गेन भी कर सकते हो, तो कोशिश करना रीजनिंग के पोर्शन पूरा पहले बना लो, रीजनिंग पूरा बनाना। अब इसमें देखो आपको टाइम लगेगा, आपके पास मात्र 120 मिनट है और 100 क्वेश्चन है, तो कैसे करोगे? तो इसमें आप क्या करना, रीजनिंग में कोशिश करना थोड़ा फास्ट बनाने की,
सपोज मैं पहला क्वेश्चन बनाने के लिए बैठा और मेरे से नहीं बना तो टिक करो, उसको आगे बढ़ो कि ये क्वेश्चन बन सकता है बट अभी नहीं बना। दोबारा उसमें भिड़े मत रहना। आपका टारगेट है 1.5 घंटे में दोस्तों 90 मिनट में पूरा 100 क्वेश्चन मुझे पढ़ लेना है। ये दिमाग में रखना कि 100 क्वेश्चन मुझे 90 मिनट में पढ़ना है। अब आपके पास बचा 30 मिनट, उस 30 मिनट में जितने टिक द क्वेश्चन है उसको आप लोग आगे बढ़ोगे। इतना क्लियर? तो रीजनिंग पहले बनाओगे, फटाफट बनाने की कोशिश करना। 40 बने, 50 बने, 60 बने, मैक्सिमम क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश करना। ये आपको नंबर खींच के लेके जाएगा। लोग इसमें 80-80 तक सही करेंगे, 100% मैं बोल रहा हूं। मैं अच्छे से पढ़ाया भी हूं, मैं अपने आप में तो संतुष्ट हूं, बट आप लोगों को भी वहां दिमाग को शांत करना है, शांत रखना है। खास करके एप्टीट्यूड वाले एग्जाम में, पेपर में आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। बहुत लोगों को एग्जाम फोबिया होता है, जाते ही भूल जाते हैं, फार्मूला भूल गए, जाते ही भूल जाते हैं, कैसे करूं भूल जाते हैं। तो ये सब चीज वो पैनिक की वजह से है कि मैं मेरे से नहीं बनता, नहीं बनता, नहीं बनता। ना ना दोस्तों ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसलिए आपको डरना नहीं है, सोचना है, क्वेश्चन देखते ही सोच लेना है। आसान है, बहुत आसान, आपके लिए आसान हो जाएगा। अब यहां 2-3 चीजें ट्रिक समझ लो ना। आप जितना, ये भी इजी वाला बना लिए, मॉडरेट जितना लगता है। मैथ रीजनिंग में तो सवाल ही नहीं है कि मुझे ये आता है कि नहीं आता है। आता तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। तो जितना बनता है बना लेना। बाकी के लिए सुनो, कभी कभी मैथ में मैं आपको बता रहा हूं ज्यादातर क्वेश्चन सही होता है। ऑप्शन में ना कुछ एल्जेब्रिक क्वेश्चंस होते हैं, कुछ परसेंटेज वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो देखना आप उसमें से मिलाना ना। एल्जेब्रिक क्वेश्चन आता है, 0-1 ऑप्शन रहता है, मार देना 0 या फिर 1। एल्जेब्रिक में या नॉर्मल संख्या पद्धति वाला क्वेश्चन भी आता है, 0-1 आता है, तो ज्यादातर आंसर 0-1 का हो जाता है, मार देना। ये तुक्का है ना, मैं नहीं बोल रहा हूं कि 0 मारे सही हो जाएगा, ये एक तुक्का मारने का आपको बता रहा हूं। 0-1 आया तो परसेंटेज वाले क्वेश्चंस में देखना, आपका क्वेश्चंस जो आंसर आएगा 20, 16 सही 2/3, 25%, इन्हीं में से आंसर होता है। ठीक है, कभी 30, तुक्का मारना रहेगा, नहीं बनेगा ना, और तुक्का मारना, ऐसे अंक दिखते हैं, मार देना। 30 दिख गया, कभी आपको 80 दिख गया, है ना, ये सब आपको मारना है। कभी आपको 20 दिखेगा, 20 तो हो गया ना, कभी 44 दिखेगा, ठीक है, 4% दिखेगा, 0-1 तो बोल ही दिया हूं। ये सब चीजों को आपको टिक करके आना है। यहां से 1-2 नंबर आपका नंबर मिल सकता है बिल्कुल, और बाकी तो मैं बताया हूं तुक्का मारने के लिए BC। ठीक है, इस वे पे बनाना। मैं भगवान से दुआ करूंगा, मन्नतें मांगूंगा आप लोगों के लिए कि आपको एग्जाम में भगवान इतना दिमाग को शांत रखे कि आप क्वेश्चंस कर सको। भगवान ये नहीं है कि आप भगवान को याद किए सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, इतना ही है। भगवान से आप इतना ही बोलना कि हे भगवान मुझे शक्ति दे कि मैं एग्जाम में पैनिक ना हूं, और आप पैनिक नहीं हुए, 100% आपका सिलेक्शन मिलेगा। दोस्तों आप सिलेक्शन लेकर के आइए, पार्टी मेरी तरफ से, मैं आपको पार्टी दूंगा, बस सिलेक्शन करवा लो। ठीक है, दिमाग को शांत रखना, 100% आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आशा करता हूं आप लोग अच्छे से क्वेश्चन बनाएंगे, और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपको सद्बुद्धि दे, एग्जाम में पैनिक ना हो, ये शक्ति दे। बाकी तो आप कर लोगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बढ़िया से बनाना, चक दे फटे। ठीक है, चलिए बाय बाय।